बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने फ़र्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ पढ़ा था, आज हम पैराग्राफ थर्ड स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कल आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई बात आपको नहीं समझ आई तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। ठीक है जी, तो आज हम थर्ड पैराग्राफ शुरू करेंगे। इन द फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब सदी। इन द फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेंचुरीज़, पाँचवीं और छठी सदी में, मैनकाइंड इंसानियत, स्टूड खड़ी थी, ऑन द वर्ज किनारे पर, वर्ज का मतलब किनारा, दहाना, एज, ऑफ क्योस, क्योस का मतलब इंतशार, अफरा तफरी, तबाही। पाँचवीं और छठी सदी में इंसानियत तबाही के दहाने पर खड़ी थी। ठीक है, पाँचवीं और छठी सदी में इंसानियत तबाही के दहाने पर खड़ी थी। इट सीम्ड, ऐसा लगता था, इट सीम्ड ऐसा लगता था, दैट के द सिविलाइजेशन तहजीब, विच हैड टेकन जिसको लगे थे, 4000 ईयर्स 4000 बरस, ऐसा लगता था कि वो तहजीब जिसको 4000 बरस लगे थे, टू ग्रो करने में, नशोनुमा पाने में। तो ऐसा लग रहा था तहजीब जिसको ग्रो करने में, नशोनुमा पाने में 4000 बरस लगे थे, हैड स्टार्टेड वो शुरू हो गई थी, क्रम्बलिंग रेजा रेजा होना। क्रम्बलिंग का मतलब रेजा रेजा होना। इट सीम्ड ऐसा लगता था, दैट द सिविलाइजेशन के तहजीब, विच हैड टेकन 4000 ईयर्स टू ग्रो जिसको नशोनुमा पाने में 4000 बरस लगे थे, हैड स्टार्टेड क्रम्बलिंग रेजा रेजा होना शुरू हो गई थी। एट दिस पॉइंट इस मौके पर, एट दिस पॉइंट इस मौके पर, इन टाइम एन वक़्त पर, बिल्कुल वक़्त पर, बर वक्त, इस मौके पर, एन वक़्त पर, अल्लाह अलमाइटी अल्लाह ताला ने रेज्ड माबूस फरमाया, रेज्ड माबूस फरमाया, आ प्रॉफिट एक पैगंबर, फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स उनमें से ही, अल्लाह ताला ने उनमें से ही एक पैगंबर को माबूस फरमाया, हु वॉज टू लिफ्ट जिसको लिफ्ट करना था, उठाना था, द ह्यूमैनिटी इंसानियत को, फ्रॉम देयर इग्नोरेंस उनकी जहालत से, इनटू द लाइट रोशनी, ऑफ फेथ ईमान की, और ईमान की रोशनी की तरफ लाना था। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम इस मौके पर, बर वक्त, अल्लाह अलमाइटी रेज्ड अ प्रॉफिट फ्राम अमंग देमसेल्व्स अल्लाह ताला ने उनमें से ही एक पैगंबर को माबूस फरमाया, हु वाज टू लिफ्ट द ह्यूमैनिटी फ्राम देयर इग्नोरेंस जिसने इंसानियत को उनकी जहालत से निकालना था, इनटू द लाइट ऑफ फेथ और ईमान की रोशनी की तरफ लाना था। ठीक है, दोबारा इसको एक दफ़ा देखेंगे पैराग्राफ को। इन द फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेंचुरीज, पाँचवीं और छठी सदी में, मैनकाइंड स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ क्योस इंसानियत तबाही के दहाने पर खड़ी थी। इट सीम्ड दैट द सिविलाइजेशन विच हैड टेकन 4000 ईयर्स टू ग्रो, ऐसा लगता था कि वो तहजीब जिसको नशोनुमा पाने में 4000 बरस लगे थे, हैड स्टार्टेड क्रम्बलिंग वो रेजा रेजा होना शुरू हो गई थी। एट दिस पॉइंट इन टाइम इस मौके पर, बर वक्त, अल्लाह अलमाइटी रेज्ड अ प्रॉफिट फ्राम अमंग देमसेल्व्स अल्लाह ताला ने उनमें से ही एक पैगंबर को माबूस फरमाया, हु वाज टू लिफ्ट द ह्यूमैनिटी फ्राम देयर इग्नोरेंस जिसने इंसानियत को उनकी जहालत से निकालना था, इनटू द लाइट ऑफ फेथ और ईमान की रोशनी की तरफ लाना था, जिन्होंने इंसानियत को जहालत से निकाल कर ईमान की रोशनी की तरफ लाना था। ठीक है जी, ये हो गया आपका थर्ड पैराग्राफ। फोर्थ पैराग्राफ पढ़ते हैं। वैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज 38 ईयर्स ऑफ एज, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 38 बरस के हुए, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 38 बरस के हुए, ही स्पेंट तो आप बसर करते थे, गुजारते थे, मोस्ट ऑफ हिज टाइम अपना ज़्यादातर वक्त, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 38 बरस के हुए तो आप अपना ज़्यादातर वक्त गुजारते थे, सॉलिट्यूड
तन्हाई में, सॉलिट्यूड का मतलब तन्हाई, एंड मेडिटेशन और मेडिटेशन, मेडिटेशन का मतलब होता है गौर व फिक्र, थिंकिंग। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 38 बरस के हुए तो आप अपना ज़्यादातर वक्त तन्हाई और गौर व फिक्र में गुजारते थे। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 38 बरस के हुए तो आप अपना ज़्यादातर वक्त तन्हाई और गौर व फिक्र में बसर करते थे। इन द केव ऑफ हिरा, गारे हिरा में, इन द केव ऑफ हिरा, गारे हिरा में, केव का मतलब गार, गारे हिरा में ही यूज्ड टू रिटायर, आप गोशा नशी हो जाते थे, यूज्ड टू रिटायर, गोशा नशी हो जाते थे, विद फूड एंड वाटर, फूड खुराक, एंड वाटर और पानी के साथ, आप गारे हिरा में खुराक और पानी के साथ गोशा नशी हो जाते थे, एंड स्पेंड और गुजारते थे, डेज एंड वीक्स कई दिन और हफ्ते, इन रिमेम्बरेंस याद में, ऑफ अल्लाह अलमाइटी अल्लाह ताला की, आप गारे हिरा में खुराक और पानी लेकर गोशा नशी हो जाते। गोशा नशी का मतलब यानी अकेले वहाँ पर क़याम फरमाते थे, आप खुराक और पानी अपने साथ ले जाते और अकेले क़याम फरमाते थे गारे हिरा में, और फिर वहाँ पर कई दिन और कई हफ्ते अल्लाह ताला की याद में बसर कर देते थे। ठीक है जी, ये था 4th पैराग्राफ, इसको दोबारा पढ़ते हैं। वैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज 38 ईयर्स ऑफ एज, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 38 बरस के हुए, ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन सॉलिट्यूड एंड मेडिटेशन, तो आप अपना ज़्यादातर वक्त तन्हाई और गौर व फिक्र में बसर करते थे। इन द केव ऑफ हिरा, गारे हिरा में ही यूज टू रिटायर, आप गोशा नशी हो जाते थे, विद फूड एंड वाटर, खुराक और पानी के साथ, एंड स्पेंड डेज एंड वीक्स, और कई दिन और कई हफ्ते गुजारते इन रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला की याद में। द पीरियड ऑफ वेटिंग, इंतज़ार का वक्त, द पीरियड ऑफ वेटिंग, इंतज़ार का वक्त, हैड कम टू अ क्लोज, ख़त्म हो गया था, कम टू ए क्लोज, ख़त्म हो गया था, इंतज़ार का वक्त ख़त्म हो गया था। हिज हार्ट वाज ओवरफ्लोइंग, आपका दिल लबरेज था, हिज हार्ट वाज ओवरफ्लोइंग, आपका दिल लबरेज था। ओवरफ्लो का मतलब क्या होता है? लबरेज होना, यानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ होना। प्रोफाउंड, गहरी, कंपैशन, हमदर्दी, फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए, आपका दिल इंसानियत के लिए गहरी हमदर्दी के साथ लबरेज था। ही हैड, आप रखते थे, आप प्रेसिंग, शदीद, अर्ज, ख्वाहिश, आप शदीद ख्वाहिश रखते थे, टू इरेडिकेट, इरेडिकेट का मतलब होता है अपरूट, ख़ात्मा करना, रॉन्ग, गलत, बिलीफ्स, अकायद, सोशल ईवल्स, समाजी बुराइयाँ, क्रूअल्टी, जुल्म, एंड इनजस्टिस, और नाइंसाफ़ी, आप जुल्म, नाइंसाफ़ी, समाजी बुराइयों और गलत अकायद का ख़ात्मा करने की शदीद ख्वाहिश रखते थे। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाइंसाफ़ी, जुल्म, समाजी बुराइयों और गलत अकायद का ख़ात्मा करने की शदीद ख्वाहिश रखते थे। द मोमेंट हैड अराइव्ड, वो लम्हा आन पहुँचा था, द मोमेंट, लम्हा, हैड अराइव्ड, आन पहुँचा था, वैन ही वॉज टू बी बेस्टोड, जब आपको नवाजा जाना था, विद प्रॉपर प्रॉफिटहुड, प्रॉफिटहुड के साथ। मोमेंट का मतलब लम्हा, द मोमेंट हैड अराइव्ड, अराइव्ड का मतलब आना, पहुँचना, वैन जब, ही वॉज टू बी बेस्टोड, जब आपको नवाजा जाना था या अता की जानी थी, विद प्रॉफिटहुड, पैगम्बरी, तो वो लम्हा आन पहुँचा था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगम्बरी से नवाजा जाना था। वन डे, एक रोज़, वन डे, एक रोज़, वैन जब, ही वॉज, आप थे, इन द केव, गार में, ऑफ हिरा, हिरा, जब आप गारे हिरा में थे, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम केम, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, एंड कन्वेड टू हिम, और आप तक पहुँचाया, द फॉलोइंग मैसेज, दर्जा झैल पैगाम। तो एक रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके पास आए और आपको दर्जा झैल पैगाम पहुँचाया ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला का। ठीक है, तो आखिरकार इंतज़ार का वक़्त ख़त्म हुआ और वो लम्हा आन पहुँचा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगम्बरी के साथ नवाजा जाना था। एक रोज़ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके पास तशरीफ़ लाए और आप तक अल्लाह ताला का दर्जा झैल पैगाम पहुँचाया। ठीक है बच्चों, ये आपका आज हमने 3 पैराग्राफ्स पढ़े हैं।
थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अच्छी तरह से इनको सुनिएगा, रिवाइज़ कीजिएगा। अगर कोई मसला हुआ तो मुझसे ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा, मैं दोबारा बता दूंगा। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।